गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस भयावह दुर्घटना में 265 लोगों की मौत हो गई, जिनमें वो मेडिकल छात्र भी शामिल थे जिनके मिस पर विमान गिरा था। विमान में कुल 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बचा है। हादसे के बाद जो कहानियां सामने आ रही हैं, वो दिल को दहला देने वाली हैं। ऐसी ही एक कहानी पायल खटीक की है। प्लेन क्रैश में पायल खटीक की भी मौत हो गई। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि पायल की ये पहली उड़ान यात्रा थी और यही उसकी आखिरी उड़ान भी साबित हुई। पायल की मौत की खबर जब खटीक परिवार तक पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। कुछ नहीं हुआ, ये अभी यहीं पे रहती थी मेरे पास। अभी 4 साल से यहीं पे थी, कॉलेज करके आई थी। उसके बाद अभी लंदन की टिकट उसको बुक कराई थी पढ़ने के लिए, जाने के लिए वो ली थी हमने और इधर उधर से पैसे उसे लेके उसको भेजी थी। क्या आप कहाँ रखने गए, कितने बजे रख के आए थे उसको? क्या हम उसको 10:30 सवा 10 बजे रख के आए थे। 12 बजे घर पे आ गए थे वापस। वहाँ पे कैसे उसको लंदन जाने के लिए कैसे हेल्प हुआ? क्या पैसे की क्या मदद हुई, क्या हुआ सब? पैसे की मदद तो लोन ली थी हमने, बाकी इधर उधर से उछीने करके भेजा थी उसको, बाकी कुछ नहीं था। अब अहमदाबाद गए तो आपको क्या बच्ची को देखने मिला? क्या हुआ? आपका टेस्ट लिया? क्या हुआ? कुछ नहीं लिया, डीएनए टेस्ट लिया था, कुछ मिला नहीं कुछ। वो डीएनए टेस्ट लिया, उसके बाद बोला 72 कलाक बाद दूंगा, इसके बाद कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार तुसाली खटीक। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. क्रैश हुआ है, जो कल प्लेन क्रैश हुआ था उसमें हमारी पायल खटीक भी थी। वो हमारे रिलेटिव के लड़की थी, सुरेश भाई खटीक की पायल खटीक थी। उनको हम सुबह 7:30 बजे सब एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद में 10 साढ़े 10 बजे उनको एंट्री मिली और उन्होंने एक वीडियो कॉल भी आया था 1:10 पर। उसके सही सलामत बैठ गए पापा में, उन्होंने भी ऐसा वीडियो कॉल किया और छोड़ के आए। घर वापस हम घर आए तो हमने न्यूज़ पर देखा कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है। तो हम सब मिलकर वापस अहमदाबाद गए। 4-5 कलाक वेटिंग करने के बाद हमको सिविल में जाने को मिला। सिविल जाने के बाद हमने हमारे भाई का सबका डीएनए टेस्ट लिया और उन्होंने बोला कि 72 कलाक बाद में आपको बॉडी मिलेगी। लेकिन अभी तक हमको कोई लोकल रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कोई हमको बॉडी किस तरह से मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोकल रिस्पॉन्स। और जो सुरेश भाई है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और वो लोडिंग रिक्शा चला के अपना भरण पोषण करते हैं और सब कुछ अभी जो पायल खटीक थी उनके ऊपर निर्भर था। वही भरण पोषण करती थी, लोगों को ट्यूशन देती थी बच्चों को, सब कुछ वो करती थी। और उसके एक छोटा लड़का उसका छोटा भाई है, छोटी बहन है, मम्मी पापा है और उसके पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और उसको इधर उधर से पैसे लोन लेके इधर उसको उछीने लेके उसको लंदन में बीटॉक करने के लिए भेजा। वो कहाँ पढ़ी थी अभी तक? अभी तक 1 से 10 तक तो यहाँ अपने आदर्श हिम्मतनगर में आदर्श स्कूल है, वहाँ पे पढ़ी थी। 10 से 12 उसने हिम्मत स्कूल में पढ़ी थी और उसने 4 साल उदयपुर में कॉलेज की थी, बीटेक उदयपुर में की थी। लंदन क्यों इसलिए जा रहे थे? एमटेक करने के लिए वो लंदन जा रहे थे। उसकी सहाय किसे मिली उसको एमटेक लंदन जाने के लिए? क्या है वो उन्होंने इधर से उधर से समाज से पैसे लिए, इधर उधर से पैसे लेके और थोड़ी बहुत लोन लेके समाज के जो आगेवान आदमी है उनसे सहायता लेके उन्होंने लंदन भेजने की कोशिश की थी। पायल खटीक मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी, लेकिन पिछले कई सालों से उनका परिवार गुजरात के हिम्मतनगर में रह रहा था। पायल की ये पहली हवाई यात्रा थी, लेकिन ये उनकी जिंदगी की आखिरी बन गई। उनके पिता सुरेश भाई खटीक हिम्मतनगर में लोडिंग रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी बेटी को पढ़ाया। सुरेश भाई ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी को उन्होंने संघर्षों के बीच पाला, वो इस तरह अचानक उन्हें छोड़कर चली जाएगी। रिक्शा चलाकर बेटी को पढ़ाया, पहली उड़ान में ही मौत। साबरकंठा जिले के खटीक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पायल के पिता सुरेश भाई खटीक, जो लोडिंग रिक्शा चलाकर बेटी को पढ़ाते थे, अब गहरे सदमे में है। पायल एक निजी कंपनी के माध्यम से पहली बार लंदन जाने के लिए विमान में सवार हुई थी, लेकिन इस हादसे ने उनका सपना और परिवार दोनों की खुशियां छीन ली।